गुड मॉर्निंग। सुबह के 6 बजे से ऊपर हो चुका है। टुडे इज़ संडे मॉर्निंग 7 जुलाई और हम लोग जा रहे हैं एक अच्छे काम पे, एक इंटरेस्टिंग काम पे। तो क्या है कैसा है चलते चलते बताते रहते हैं। ऑलमोस्ट सारी तैयारियां हो चुकी हैं, हम तैयार हैं, गाड़ी तैयार है, भैया भी तैयार है। रेडी दुर्गेश? ठीक है, तो काफ़ी चीज़ें रेडी हो गई हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं गंगा बैराज। गंगा बैराज कानपुर सिटी में गंगा जी पर बना एक बैराज है और लोकल्स के लिए एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर रिक्रिएशन का अड्डा भी है। ये हमारे घर से लगभग 22 किलोमीटर दूर पड़ता है और हम भी अक्सर जाते रहते हैं। लास्ट टाइम जब गए थे तो देखा था घाट पर बाकी लोग तो मस्ती कर रहे थे, पर कुछ लोग हाथ में बोरी या झोला लेकर पन्नियाँ बिन रहे थे। ये देखकर थोड़ा तो अजीब लगा क्योंकि वो देखने में रैक पिकर्स तो नहीं लग रहे थे। मैंने पूछा नहीं, पर देखा एक बैनर वहाँ पे था जिस पर लिखा हुआ था कानपुर ब्लॉगर्स। ये पढ़ के दिमाग में यही सवाल आया, ये ब्लॉगर्स क्या हो? प्रॉपर गुड मॉर्निंग हो गया है। अब थोड़ा सा बता देते हैं कि क्या है काम। तो ये जो मेरे पीछे की जगह है, ये मैदान है। मैदान मतलब इसको शायद कह सकते हैं कि गंगा नदी का फ्लड प्लेन है। उसके पीछे गंगा नदी है और उसके उस पार में कानपुर शहर है। तो जिनको नहीं पता है उनकी जानकारी के लिए कि गंगा जी रिलीजियस इम्पोर्टेंस उनका है ही, सेक्रेट तो है ही। उसके अलावा हमारी नेशनल रिवर भी है। तो बहुत सारे और चीज़ें चलती रहती हैं क्योंकि आज की डेट में बाकी नदियों की तरह गंगा जी भी काफ़ी पॉल्यूटेड हो चुकी हैं। तो बहुत सारी और चीज़ों की तरह जो सही करने के लिए चलती रहती हैं। कुछ सिटीज़न इनिशिएटिव्स भी हैं, जिसमें से एक ग्रुप है जिनके साथ आज हम जा रहे हैं। उनका नाम है कानपुर ब्लॉगर्स। ब्लॉगर्स वो होते हैं जो प्लॉगिंग करते हैं, और प्लॉगिंग मतलब जॉगिंग करते करते फैला हुआ कूड़ा उठाना। स्वीडन के लोगों ने सबसे पहले प्लॉगिंग करना स्टार्ट किया था। वहाँ के जॉगर्स ने अपने सुबह की जॉगिंग के साथ इधर उधर फैला हुआ कूड़ा पिक करना या प्लॉक करना स्टार्ट किया और इसी से इस एक्टिविटी का नाम पड़ा प्लॉगिंग। प्लॉक प्लस जॉगिंग। और तब से ये कॉन्सेप्ट दुनिया भर में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है, इतना कि मिलिंद सोमन भी करता है और मोदी जी भी। तो ये था प्लॉगिंग के बारे में हमारा ज्ञान। अब आप बताओ कि हु इज़ नोन एज प्लॉगमैन ऑफ इंडिया? थोड़ा देखो और कमेंट्स में बताओ। तो सारे बोलो गंगा मैया की जय। यही वो घाट है जहाँ पे हमें आज प्लॉगिंग करनी है। गंदगी देख लेते हैं। है तो प्लास्टिक पड़ी है, टेप पड़ा है, थर्माकोल पड़ा है, वो वहाँ पे पूजा का सामान भी पड़ा हुआ है। उसके अलावा कपड़े भी दिख रहे हैं, यहाँ पे लोग छोड़ के गए हैं। ये सब जो घाट के किनारे छोटी मोटी प्लास्टिक है, इससे ही हम ब्लॉक करेंगे ताकि ये स्ट्रीम में ना जा सके। यहाँ पे कई सारी चीज़ें मिली, जैसे कि ये एक राखी, ये जिन्होंने पहाड़ी की थी उनका केक, उन्हीं का फोक, और पहाड़ी वालों का ही कोल्ड ड्रिंक की बॉटल, कपड़े बहुत सारे, ये टी स्पेशल दूध की पाउच। ये कपड़े रेत में दबे हुए थे, बहुत मेहनत करनी पड़ी इन्हें निकालने के लिए। लगभग 1.5 घंटे मेहनत करके हमने इतना सारा कूड़ा इकट्ठा किया। अब इस सारे कूड़े को कानपुर नगर निगम के ट्रक्स आकर उठा ले जाएंगे। चलिए अब आपको मिलाते हैं उनसे जिन्होंने कानपुर ब्लॉगर्स की शुरुआत की। हेलो। तो अभी हम लोगों ने गंगा जी के किनारे, ये कानपुर बैराज के किनारे जो कच्चा घाट है, वहाँ पे घाट के किनारे से प्लास्टिक और हर वो ऐसी चीज़ जो शायद पानी के साथ बह के ख़राब करती। मेरे साथ संजीवनी मैम हैं जिन्होंने कानपुर ब्लॉगर्स को स्टार्ट किया है। तो थोड़ा बहुत इस इनिशिएटिव के बारे में कैसे स्टार्ट किया और कैसे और लोगों को जोड़ा वो जानना चाहता हूँ। मैं थोड़ा सा बताइए। ये जगह मैं शुरुआत से शुरू करती हूँ। जगह मेरे बच्चे की फेवरेट जगह है। मेरा 4 साल का बेटा है जिसको यहाँ आकर के बालू से खेलने का बहुत शौक है। तो एक
एक दिन मैं इसको लेके आई थी और टहल रही थी यहाँ पे, तो मुझे बहुत सारा प्लास्टिक देख के गया। मुझे नहीं अच्छा लग रहा था कि मैं इतनी गंदगी में अपने बच्चे को बिठा रही हूँ खेलने के लिए। तो अंदर से एक थॉट आया कि क्यों ना हम इसे खुद ही साफ करें। इस तरह के ब्लॉगर्स ग्रुप जो हैं मुंबई में, पुणे में, इस तरह के सिटीज़ में बहुत पॉपुलर है। तो मैंने इंस्टाग्राम पे उनको देखा था, उनसे कॉन्टैक्ट किया, उनसे थोड़ा सा प्रोसीजर समझा। उसके बाद मुझे ये समझ में आ गया कि अकेले का काम नहीं है। तो सिंस मेरी थोड़ी बहुत फॉलोइंग है कानपुर में, तो मैंने स्टोरी डाली और एक एडवेंचर ब्लॉगर हैं खिसका बंदा करके, उनके साथ कोलैबोरेट करके कि क्या आप लोग हमें ज्वाइन करेंगे अगर हम यहाँ सफाई करते हैं। तो बहुत ही ओवरवेलमिंग रिस्पांस आया। फर्स्ट ड्राइव में हमारे पास लगभग 70 लोग आए थे यहाँ पे और बहुत हमने कम से कम 5 क्विंटल जो है कूड़ा हटाया था। इसके साथ साथ हमें जो है असिस्टेंस मिली कानपुर नगर निगम से। जो वॉलंटियर हैं हमारे शशांक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो हमारे लिए ट्रक्स अरेंज करते हैं, ग्लव्स अरेंज करते हैं, फावड़े अरेंज करते हैं ताकि हम सफाई करें। तो ट्रक से ट्रक पे डायरेक्टली कूड़ा जाता था और वो फिर सीधे कूड़ा घर नहीं जाता था, कहीं इधर उधर नहीं जाता था। तो मेन एम ये था कि मुझे पता था कि मानसून में ये पूरा घाट जो है पानी से भर जाता है। तो मैं ये चाहती थी कि इस घाट से, कानपुर से प्लास्टिक पानी में ना जाए। एक बेसिकली हमारा एक मोटिव है कि कानपुर में भी एक सिविक अवेयरनेस आए, बहुत ज़्यादा कम है, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि मेरे ग्रुप में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कानपुर में हैं लेकिन पढ़ रहे हैं पुणे या मुंबई में, उनके अंदर अवेयरनेस तो है। तो मुझे ये पता है कि स्मॉल टाउन के लोग ही जा कर के मुंबई के बीच की सफाई करते हैं, तो वो स्मॉल टाउन के लोग कानपुर में रह करके सफाई क्यों नहीं कर सकते? कानपुर में रह करके वो वाला माइंडसेट क्यों नहीं रख सकते कि वी हैव टू कीप आवर सिटी क्लीन। कानपुर कहीं भी जाओ, किसी भी सिटी के बंदे से मिलो तो वो यही कहते हैं कानपुर तो यार बहुत गंदा और बहुत पोल्यूटेड है। कानपुर इज़ फेमस फॉर दैट। तो हम चाहते हैं कि हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े। अगर आप हमारे साथ ऑन साइट नहीं जुड़ सकते तो हमारे साथ ऑनलाइन जुड़िए, हमारे इंस्टाग्राम को, हमारे पोस्ट को शेयर करिए, थोड़ी विजिबिलिटी बढ़ेगी हमारे साथ और लोग जुड़ेंगे, हमारे मूवमेंट को और ज़्यादा बल मिलेगा। मैम एक चीज़ और पूछनी थी, कितने समय पहले आपने स्टार्ट किया और जो लोग आपके साथ जुड़े हैं, जो सोशल मीडिया या जो भी अवेयर हैं, पढ़े लिखे हैं, वो तो ठीक है, बट जो लोग जैसे नॉर्मल घाट में आते हैं और जो मेजर पार्ट है जो ये प्लास्टिक हम उठाते हैं, जो फेंक के जाते हैं, उनकी तरफ से कुछ पॉजिटिव या कुछ नेगेटिव रिस्पांस या कुछ ऐसा इंसिडेंट जो? नहीं, नेगेटिव तो कभी कोई रिस्पांस नहीं आया। इनफैक्ट हम लोगों से इस तरह से भी बहुत लोग जुड़े कि यार आप लोग सफाई कर रहे हैं, मैं भी जुड़ना चाहता हूँ, आपका क्या है, कहाँ पे फॉलो करूँ, क्या करूँ। तो नेगेटिव रिस्पांस तो नहीं आया। देखिए, इसको चेंज करने में बहुत टाइम लगता है। जब मुंबई का भी बीच क्लीनअप हुआ था तो सालों लग गए थे। तो हमें पता है कि ये बहुत ही लंबा एक मूवमेंट चलने वाला है और जब लोग कॉन्स्टेंटली देखेंगे कि हाँ यहाँ हर संडे ग्रुप आता है जो कि प्लास्टिक की सफाई कर रहा है, तो बहुत ही धीरे धीरे ये माइंडसेट चेंज होगा। तो हम लोग कभी कोई नेगेटिव इंसिडेंट तो नहीं था, हमारे साथ लोग जुड़े ही हैं। जब भी जुड़े तो रिस्पांस तो हमें पॉजिटिव ही मिला है, जिसका मतलब ये करना हर कोई चाहता है, बस एक लीडरशिप और इनिशिएटिव की कमी है। तो हम ये चाहते हैं कि ग्रुप चलता रहे, भले ही 4-5 लोग आए हर बार। 70 लोग आते थे पहले, काफ़ी सफाई होती थी, लेकिन ये ग्रुप चलता रहे, कंटिन्यूटी चलती रहे। यूजुअली हम वीकेंड पे करते हैं, वीकेंड पे करते हैं हम। एक्चुअली ग्रुप पे डाल देती हूँ मैं इन्फॉर्मेशन। पहले मुझे लगता था कि सुबह लोग नहीं आते हैं, तो मैंने एक ड्राइव शाम को भी की थी, लेकिन शाम को भी ज़्यादा लोग नहीं आए, तो हम सुबह ही मोस्टली करेंगे। तो हमारा जो विजन था कानपुर ब्लॉगर्स का, वो ये था कि संडे को कानपुर ब्लॉगर्स के नाम से ही जो है आप सफाई करें, कहीं भी सफाई करें और फिर उसको हमारे उसमें डाल दें, ताकि ज़रूरी नहीं है कि आप हमारे साथ ही आके इसी घाट पे जुड़े तभी आप आपका मूवमेंट सार्थक होगा, ऐसा नहीं है। कई लोग हमारे ग्रुप में ऐसे भी हैं जो आज नहीं आ पाए, लेकिन जब भी आते हैं सफाई करके पैकेट लेके ले जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि एक वो माइंडसेट चेंज हो कि हाँ, प्लॉगिंग एक नॉर्मल थिंग है। वी वांट टू नॉर्मलाइज प्लॉगिंग, पिकिंग अप प्लास्टिक फ्रॉम पब्लिक प्लेसेस, स्पेशली इन अ स्मॉल टाउन लाइक कानपुर, क्योंकि यहाँ पे माइंडसेट है कि कूड़ा उठाना तो कूड़े वाले का काम, ऐसा नहीं। मतलब जरूरी नहीं है कि कोई प्लॉगिंग ड्राइव हो तभी हम ये काम करें। हम जब भी आ रहे हैं, हमें कुछ भी दिख रहा है, उठा के नियर बाई डस्टबिन होता है ऑलमोस्ट हर जगह पे, अगर नहीं भी है तो भी कुछ ऐसी जगह डाल दो कि वापस वो पानी में ना जाए। Exactly. हमने बेसिकली यही किया, यहाँ से सब उठा के गड्ढे में डाल दिया है। जो कल नगर निगम की ट्रक आके यहाँ से ले जाएगी। थैंक यू वेरी मच मैम, आपने बहुत इंस्पायर किया। एक चीज जो आपकी किस घाट का कुछ नाम है? नहीं, इस घाट का कोई नाम नहीं है। तो इसका हम हमारा अच्छी बात है, हाँ हमारा घाट बोल दीजिए। अच्छी बात ये है कि घाट का कोई नाम नहीं है। अभी इतनी पब्लिक प्लेस नहीं थी तो हमें और कूड़ा उठाना पड़ता है। अभी ये थोड़ी सी हिडन स्पॉट है यहाँ। तो होपफुली इसे साफ भी करेंगे और गंदा होने से बचाएंगे। घाट हमारी
बहुत फेमस जगह है, क्योंकि अगर आपने बाला मूवी देखी हो तो लास्ट सीन इसी घाट का है, जब वो अपना देखो जाके देखता है। तो ये बहुत फेमस जगह है यार, फेमस हिडन जगह है। थैंक यू वेरी मच मैम। होप कि और लोग भी हमारे साथ जुड़ेंगे। Yes. एक बार और आपको दिखा देते हैं कितना प्यारा सा घाट है। ठीक है, थैंक यू मैम। सो हियर इट इज। उस साइड मेन कानपुर सिटी है, जिसे नवाबगंज कहते हैं। ये गंगा बैराज है और ये वो घाट है जिसके हमने अभी अभी सफाई की है, जिसे हम कह सकते हैं हमारा घाट। तो हमारा घाट मतलब सिर्फ मेरा नहीं, हम सबका ही है, तो इसीलिए सफाई की जिम्मेदारी भी हमारी ही है। जब भी किसी भी नेचुरल प्लेस जाते हैं जहाँ पे हम हमेशा घूमने जाते हैं, पहली चीज़ तो प्लास्टिक को इधर उधर फेंकना नहीं है जिससे वो पोल्यूशन बढ़ाए। दूसरी चीज़, अगर पड़ी हुई है तो उसे एक डेजिग्नेटेड प्लेस पे तो डाल ही सकते हैं ना, डस्टबिन में जाके। मौसम बहुत अच्छा हो गया है और मन भी बहुत अच्छा है क्योंकि अच्छा काम करके आ रहे हैं। तो बातें तो सुनी आपने संजीवनी मैम से, थोड़ी मेरी भी, थोड़ी और सुनेंगे। तो इट वाज गुड कि आप अपना टाइम कुछ ऐसे इनिशिएटिव को दें। कई बार ऐसा होता है, हमें लगता है कि यार इतना कर लेंगे क्या होगा, फिर से गंदा हो जाएगा। बट पॉइंट ये नहीं है कि उसका, कई बार पॉइंट ये नहीं होता कि उसका असर कितना हो रहा है। पॉइंट ये होता है कि कितनी ईमानदारी से आप कोशिश कर रहे हैं। तो या कितना कुछ, एंड बिकॉज गेट खुल रहा है तो बाकी बातें आगे चलेगा। रुको, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो कैसा था वीडियो? बाकी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस वीडियो के थ्रू हम एक एफर्ट को आपके सामने लेके आए हैं और उसके साथ हमारी इंटेंशन ये भी है कि ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और लोग थोड़ा थोड़ा मोटिवेट हों कुछ ना कुछ करने के लिए। आप लोग जो कानपुर या आसपास में हो, आओ हमें ज्वाइन करो। जो नहीं कर सकते हैं वो जहाँ पे भी हैं कुछ ना कुछ ऐसा करें जो आने वाले सुंदर कल में हमारी भागीदारी को पक्का करे। बाकी तो सब ठीक है। इसको शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ताकि कुछ को पता चले और कुछ मोटिवेट हो, ये कुछ करें या एटलीस्ट करने के बारे में सोचें ही। बाकी इतना ही। तो आते हैं